चलिए, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज देखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात है जो कि आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और आपने वो चैप्टर को किया है बैंकिंग चैप्टर, जहाँ पर एक टॉपिक जो था मैंने वो समझा कि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए बाद में कराऊं। क्या टॉपिक था, क्या टॉपिक रह गया था, मैं आपको बताता हूँ। क्रेडिट क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन बोल सकते हैं इसको। मतलब हम लोग की भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, किसी को पैसा चाहिए होता है ना, तो कमर्शियल बैंक से ही पैसा लेती है। तो कमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएट करती है, लोन कैसे क्रिएट करती है, या फिर इसको बोल सकते हैं मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल। क्रेडिट क्रिएशन बोलो या फिर मनी क्रिएशन बोलो, एक ही बात है, बाय कमर्शियल बैंक्स। ये अपना आज का टॉपिक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने के कारण मैंने इसका सोचा कि इसको मैं एक अलग ही वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगा। क्रेडिट क्रिएशन / मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। तो बेसिक ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं इस टॉपिक को डायरेक्ट डील नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुछ बेसिक बातें मुझे आपको बतानी पड़ेंगी, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 12 वालों के लिए तो इम्पॉर्टेंट होता ही है। ये उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो थोड़ा सा इकॉनमी को समझना चाहते हैं या मनी सप्लाई को समझना चाहते हैं, या इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट हैं, फर्दर आगे ये बहुत काम आने वाला है। खैर ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले कुछ बेस मुझे क्लियर करना होगा आपका। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पैसा कौन बनाता है हमारे कंट्री में? इशू ऑफ नोट्स या फिर करेंसी। इशू ऑफ नोट्स बोले या फिर करेंसी बोले, ये किसको अथॉरिटी दी गई है? सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई ही ऐसी है जो नोट इशू कर सकती है, पैसे बना सकती है। 100 रुपीज़ के नोट, 500 के नोट्स, या जो भी आप देखते हो। कॉइन्स में भी ₹1 के कॉइन और कुछ ₹1 के कॉइन्स हो गए, या कुछ कॉइन्स हैं जिनके जो बनाने की पावर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मतलब हमारी सरकार को। ध्यान रहे, कुछ ही कॉइन्स, इनके डिनोमिनेशंस कम होते हैं, जिनके डिनोमिनेशंस कम होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वही कॉइन्स बनाने के पावर है। तो मनी क्रिएशन कौन करता है? सर, मनी क्रिएशन करता है आरबीआई ही तो मनी क्रिएट करता है, करेंसी तो वही बनाता है। कॉइन्स भी है तो वो गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन वो ₹1 का कॉइन होता है, डिनोमिनेशन बहुत कम होता है। 10 रुपये का कॉइन या जो अदर कॉइन्स हैं, वो बड़े बड़े जो कॉइन्स हैं वो आरबीआई ही बनाएगी। खैर ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मनी क्रिएशन, पैसा बनाने का जो जिम्मेदारी है, वो 2 कंधों पर है सर। ज़्यादा भार किसके ऊपर दिया गया है? आरबीआई है जो बहुत सारे नोट्स को छापती है, प्रिंट करती है, इशू करती है। उसके ऊपर आप देखोगे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा होता है। कॉइन्स के ऊपर आप देखोगे तो भारत सरकार लिखा होता है। तो ये अंडरस्टूड है कि कौन सी चीज़ें कौन बनाती है। ठीक है, तो मनी क्रिएशन का काम हमेशा से इन्हीं 2 लोगों का था। लेकिन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। आज पहली बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कमर्शियल बैंक मतलब हमारे जो आसपास बैंक ऑफ इंडिया है, या एक्सिस बैंक हम देखते हैं, या एसबीआई देखते हैं, या पीएनबी देखते हैं, हमारे घर के जो लोकेलिटीज़ में है, जहाँ पर हमारा अकाउंट रहता है हम लोगों का, वो सब कमर्शियल बैंक है।
मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, मतलब कमर्शियल बैंक भी कुछ पैसे बनाती है। अब ये कौन से पैसे होते हैं, कैसे कमर्शियल बैंक जो पैसा बनाती है वो मनी सप्लाई में कैसे जुड़ता है? मनी सप्लाई तो समझ रहे हो ना आप। मनी सप्लाई मैंने आपको बताया है M1 मेज़रमेंट, M2 मेज़रमेंट, M3 मेज़रमेंट, M4 मेज़रमेंट, ये सब मनी सप्लाई के कंसेप्ट्स हैं। तो कमर्शियल बैंक भी पैसा बनाती है, ठीक है। कैसे पैसा बनाती है वो तो अभी हम लोग सीख लेंगे। कौन सा पैसा बनाती है और कौन सा मनी मेज़रमेंट में फॉल करता है ये भी हम लोग को पता चल जाएगा। तो पहले कमर्शियल बैंक का कुछ हम बेसिक आप लोग से पूछना चाहते हैं। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, ध्यान रखिए कि ये है पब्लिक, ये है पब्लिक, और पब्लिक अपने पास क्या रखती है घर में? करेंसी रखती है, कॉइन्स रखती है ना जी। ठीक है, करेंसी और कॉइन्स पब्लिक रखती है अपने पास में। पब्लिक फिर अपने बैंक में, किसी का SBI में अकाउंट है, किसी का बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, इस करेंसी और कॉइन्स को यहाँ पर क्या करती है? डिपॉजिट कर देती है, जमा कर देती है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि पब्लिक ने, समझ के चलो कि इकॉनमी में 3 ही पब्लिक है ना, 3 ही लोग हैं। टोटल जमा हुआ है 1000 रुपया कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक बोल रहे मतलब सारे बैंक आ गई, ठीक है, एजम्पशन मैंने लिया है। तो पब्लिक अपना सारा पैसा कमर्शियल बैंक में जमा रखती है। टोटल इकोनॉमी में कितना डिपॉजिट है? 1000। इसको बोला जाता है प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स चेकेबल होते हैं। चेकेबल होते हैं मतलब ये लोग चाहें तो चेक वगैरह काट कर बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, या अपना विजिट करके पैसा निकाल सकते हैं। तो इनको डिमांड डिपॉजिट भी बोला जा सकता है। हाँ सर, ये लोग जब डिमांड करेंगे कमर्शियल बैंक को देना होगा, ये डिमांड डिपॉजिट्स हैं। लेकिन कौन से डिमांड डिपॉजिट्स? प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट्स। ये कौन से डिमांड डिपॉजिट्स हो गए? प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट्स। ये पब्लिक जब चाहे, क्योंकि ये उनका पैसा है बस बैंक में जमा, तो ये जब चाहे वो निकाल सकते हैं, एक चेक काट कर या बैंक पहुंच कर भी। तो चेकेबल ये सब डिपॉजिट्स होते हैं। अब कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपया है पब्लिक का। कमर्शियल बैंक बहुत चालाक है, ये जानती है कि सारी पब्लिक तो एक दिन हमारे पास, एक ही बार में तो सारी पब्लिक नहीं आ जाएगी ना पैसा निकालने। तो ये बहुत चालाक है, ये जानती है कि इस पैसे को कैसे यूज़ करना है। इस पैसे में से LRR बोलो या फिर CRR बोलो, ठीक है, 10%। CRR मैंने आपको समझाया है, ये एक रिज़र्व है जो हर कमर्शियल बैंक या सारे कमर्शियल बैंक एक रिज़र्व पैसा रखती है। या तो अपने बैंक में रख ले या फिर बैंक में रख ले, मतलब क्या, ये एक्चुअली पैसा चला जाता है सेंट्रल बैंक का ही ये नॉर्म्स है कि आपको अपने डिपॉजिट का 10% रिज़र्व के रूप में रखना है। तो ये आपने बैंक में ही रख ले या सेंट्रल बैंक के पास रखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिज़र्व रखना कंपलसरी है। तो इस बैंक में था 1000 रुपया, जिसमें से 10% कितना हो गया 1000 रुपये का? 100 रुपया। 100 रुपया क्या है? मेरा रिज़र्व है। 900 रुपया बैंक क्या कर सकती है? लोन दे सकती है। 900 रुपया बैंक लोन दे सकती है। तो कहने का मतलब है कि कुछ हमारे इकनॉमी में ऐसे भी तो लोग हैं जिनको रिक्वायरमेंट होता है पैसों का, जिनको रिक्वायरमेंट होता है पैसों का, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई घर लेना चाहते हैं, जो भी पर्पज़ के लिए, तो लोन के लिए भी लोग बैंक में ही पहुंचते हैं। तो ये जो 900 रुपीज़ है, ये इनको ये लोन दे देती है। क्लियर? क्योंकि ये बात जानती है कि सारे लोग एक ही बार में नहीं आ जाएंगे अपना
पैसा निकालने के लिए। क्लियर सर? ऐसे काम होता है कमर्शियल बैंक का। पब्लिक जमा करती है कमर्शियल बैंक में, कमर्शियल बैंक में एक रिज़र्व होता है, वो अपना रिज़र्व रखती है, बाकी पैसा वो लोन दे देती है। तो कमर्शियल बैंक यहाँ पे काम क्या कर रही है? यही कमर्शियल बैंक जो 900 रुपये लोन दे रही है पब्लिक को, ये काम कर रही है चैनलिंग का, चैनलिंग ऑफ मनी सप्लाई। ये बस एक मनी सप्लाई का चैनल का काम कर रही है। जिनके पास ज़्यादा था उन्होंने अपना सेफली बैंक में जमा कर दिया पैसा, और जिनको पैसे की ज़रूरत था वो बैंक पहुंच गए और बैंक से पैसा ले लिए। तो एक चैनलिंग, एक मीडियम है कमर्शियल बैंक। अभी देखो कमर्शियल बैंक अर्न कैसे करती है, कमर्शियल बैंक अर्न कैसे करती है। इन लोगों को लोन दी है सपोज 10% पे पर एनम, 10% पर एनम के रेट पे इनको लोन दी है। क्लियर? तो ये लोग बैंक को इंटरेस्ट देंगे, ये लोग बैंक को इंटरेस्ट देंगे 10%। सपोज 90 रुपीज़ इंटरेस्ट बनता है, एक मैंने ऐसे ही ले लिया समझाने के लिए। 90 रुपीज़ इंटरेस्ट ये बैंक के पास ये लोग देंगे, पब्लिक देगी इंटरेस्ट बैंक को। बढ़िया। कमर्शियल बैंक इन लोगों को भी इंटरेस्ट देती है इनके डिपॉजिट पे। तो 90 रुपये में से समझ के चलिए कि 80 रुपीज़ इंटरेस्ट दे देगी बैंक इन लोग को। तो 10 रुपया कौन कमाया? 10 रुपया तो बैंक के पास ही रह गया इंटरेस्ट। इसलिए तो इसका नाम है कमर्शियल बैंक, मतलब प्रॉफिट कमाती है, इसलिए इसका नाम है कमर्शियल बैंक। चलिए बहुत बढ़िया से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। ये था कमर्शियल बैंक का काम को समझना। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स, प्राइमरी डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट होते हैं जो पब्लिक ने जमा किया है कमर्शियल बैंक को, ठीक है। अभी देखो 100 रुपये रिज़र्व रख के 900 रुपये लोन कर दी कमर्शियल बैंक, तो क्या लोन इन लोग के हाथ में देती है? ऐसे ले लीजिए, कभी नहीं। बैंक इन 900 रुपया को, इस 900 रुपया को बैंक एक्चुअली एक अकाउंट खोलती है। इस 900 रुपया को जो लोनेबल अमाउंट है, जो लोनेबल अमाउंट है, इस 900 रुपया को एक अकाउंट खोलती है जिसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स। मतलब ये लोग अगर लोन लेंगे तो कैसे लेंगे? 900 रुपये डाल दी इनके डिपॉजिट में, अब ये लोग आराम से चेक से ये पैसा निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। मतलब हाथ में कैश नहीं देती है, एक नया अकाउंट खोल देगी, लोन अकाउंट उनका, और वहाँ से ये लोग पैसा जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा ये लोग निकालते रहेंगे। क्लियर? ठीक है सर, समझ गए। तो प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट समझ गए। सेकेंडरी डिपॉजिट, इसको ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट। बिल्कुल, क्योंकि इन लोगों ने लोन लिया है तो ये लोग भी चेक से धीरे धीरे अपना जो पैसा है निकालते रहेंगे, ठीक है। हाथ में कैश नहीं देती, एक अकाउंट खोल कर दे देती है, तो ये भी डिमांड करके निकाल सकते हैं। क्लियर? ये था कमर्शियल बैंक का पूरा काम। अभी देखो ये तो बेसिक था जो मैंने थ्योरी में भी अपने लेक्चर में भी बताया था। अभी मैं थोड़ा सा इसको और आगे चलता हूँ। ये मेरा एक बात ख़त्म हो गया, अभी मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। क्या होगी भाई दूसरी बात ध्यान देने की? आपने मनी सप्लाई पढ़ा था, जहाँ पर M1 मेज़रमेंट था, जहाँ पर M1 मेज़रमेंट था। मैं चाहूँ तो आपको दिखा भी सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये टॉपिक बहुत बढ़िया से कराना है। क्या लिखा हुआ है? C प्लस DD प्लस OD, C प्लस DD प्लस OD, मतलब करेंसी भी काउंट में आता है, डिमांड डिपॉजिट्स भी काउंट में आते हैं। ध्यान रहे, डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आ जाएगा? प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट्स प्लस
सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट। कुछ लोग तो समझ गए होंगे, सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट भी मनी कहलाता है, पैसा बन चुका है। खैर ठीक है, ये वो लोन अमाउंट वाला 900 रुपया वाला, ये दोनों मिलकर ही डिमांड डिपॉजिट हुआ ना, टोटल डिमांड डिपॉजिट, प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट, सेकेंडरी डिमांड डिपॉजिट। खैर ठीक है, ये मुझे बताना था एक बात। कुछ लोग यहाँ पर भी क्रिएशन ऑफ मनी बाय कमर्शियल बैंक का जो कंसेप्ट है समझ गया हूँ। खैर इससे अगर आपने नहीं समझा है तो मैं आपको एक और तरीके से समझाना चाहूँगा। चलो अब हम थोड़ा सा एक अलग तरीका अपनाना चाहते हैं, एक बार समझते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट्स किया गया है 1000 रुपया। प्राइमरी डिपॉजिट मतलब टोटल कमर्शियल बैंक में, जब मैं बात करूँ कमर्शियल बैंक का तो मतलब टोटल कमर्शियल बैंक में मिला के 1000 रुपया है। CRR का रेट जो है, या फिर इसको LRR भी बोलते हैं, लीगल रिजर्व रेशियो, ये RBI ही फिक्स करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिक्स करती है। इसने फिक्स रखा है 10% पे, मतलब हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट के 10% रिजर्व में रखने होंगे। ठीक है, ये नॉर्म से करना पड़ता है। तो मैं एक डिपॉजिट का कॉलम बना देता हूँ, एक LRR बोलो चाहे CRR बोलो, उसका एक कॉलम बना देता हूँ, और एक बना देता हूँ लोन का कॉलम। 1000 रुपया अभी डिपॉजिट में पड़े हुए हैं, इसका मैं रेट कर देता हूँ 10%। 1000 में से हर बैंक ने रिजर्व रखना है। तो मैंने ऑल कमर्शियल बैंक्स का ये डिपॉजिट है, सारे कमर्शियल बैंक मिला के 1000 रुपया है, ये मैंने एज्यूम कर लिया। इसका 10% कितना हो गया? 100 रुपया। ये तो रिजर्व में रखना पड़ेगा, चाहे आप ये पैसा कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखे, चाहे सेंट्रल बैंक का अकाउंट भी होता है वहाँ भी रख सकती है अपने ही बैंक में। तो इस तरीके से 1000 रुपया में से 100 रुपया रिजर्व में चला गया, और 900 रुपया देखो ये बैंक लोन दे सकती है। अब ध्यान रहे, ये लोन कैश तो देती नहीं है, ये लोन कभी बैंक हाथ में नहीं देगी कि लो। ये बैंक एक अलग से अपने ही बैंक अकाउंट में या अपने बैंक में एक अकाउंट खोलती है और वहाँ पर डाल देती है। तो देखो डिपॉजिट तो बढ़ ही रहा ना, इस 1000 रुपया से डिपॉजिट ये दोनों अकाउंट में हो गया ना, कहने की बात है। 900 रुपया डिपॉजिट आ गया, जो कि प्राइमरी डिपॉजिट नहीं है। ये 900 रुपया प्राइमरी डिपॉजिट नहीं है, ये किसी पर्सन ने नहीं किया था, ध्यान रखो। ये बैंक ने ही एक अकाउंट खोला है, लोन दिया है, जो यहाँ से माइनस होते जाएगा, जैसे जैसे पब्लिक पैसा निकालती जाएगी यहाँ से माइनस होते जाएगा। तो एक डिपॉजिट क्रिएट किया, कौन क्रिएट किया? कमर्शियल बैंक। अब जैसे ही डिपॉजिट क्रिएट हो गया तो मनी में काउंट आ गया, हो तो गया क्रिएशन ऑफ मनी। खैर इसको और मैं अच्छे से चलता हूँ। अब 900 रुपया डिपॉजिट है, 900 का फिर 10% 90 रुपया हो गया। अब ये कितना दे सकती है? 900 में से 90 अगर चला गया तो 810 रुपया लोन दे सकती है कमर्शियल बैंक। फिर ये 810 हाथ में तो देगा नहीं, एक अलग से अकाउंट खोलेगा, फिर देखो डिपॉजिट खड़ा हो गया। फिर 810 का 10% कितना हो जाएगा जी? उतना चला जाएगा रिजर्व में 81, और फिर रिमेनिंग अमाउंट जो है 810 माइनस 81 ये बैंक लोन कर देगी। तो ये सिलसिला यूं ही चलता ही जाएगा, यूं ही चलता ही जाएगा। सर कहाँ तक चलता जाएगा? बताते हैं कहाँ तक चलता जाएगा। एक टाइम आएगा जब ये रुक जाएगा, एक टाइम आएगा जब ये रुक जाएगा। देखो ये बढ़ते 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 कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे? हम एक अमाउंट अभी लिख दे रहे, लेकिन हम बता देंगे।
ये बढ़ते 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 10,000 हो जाएगा, और 10,000 का 10% 1,000 और लोन 9,000। कहने का मतलब है शुरू किए थे मात्र 1,000 से, और अब बैंक ने कितना पैसा बना लिया है? 10,000। अब बैंक ने कितना पैसा बना लिया है? 10,000। ध्यान रखो, इस 1,000 को बोला जाता है सीड मनी। कैसे? कोई भी अगर आप प्लांट लगाते हो तो एक सीड ही काफ़ी है, उसके बाद तो उसमें स्टेम, उसमें लीफ आ ही जाता है। तो इस पैसे से कमर्शियल बैंक ने पैसा बनाया है। टोटल पैसा कितना बनाया है? 10,000। क्योंकि इस डिपॉजिट में दोनों काउंट हो गए, प्राइमरी डिपॉजिट भी और सेकेंडरी डिपॉजिट भी। दिस इज़ माई प्राइमरी डिपॉजिट 1,000 एंड दीज ऑल आर माई सेकेंडरी डिपॉजिट which was created by कमर्शियल बैंक ऑन अकाउंट ऑफ लोन। तो अल्टीमेट टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गए? 10,000। इस 1,000 रुपये से 10,000 रुपया बन चुका है। वाह सर, समझ गए क्यों ये डिपॉजिट बढ़ रहा? तो डिपॉजिट क्या है? डिपॉजिट भी तो मनी में काउंट होता है। लो, मैंने अभी जस्ट बताया था ना कि डिपॉजिट मनी में काउंट होता है। मनी सप्लाई M1, प्राइमरी डिमांड डिपॉजिट भी मनी में काउंट होता है और सेकेंडरी भी, दोनों को मिलाकर ही वो 10,000 हुआ है। खैर, अभी इसको और अच्छे से समझते हैं। ये हो गया है यहाँ तक। अब ये 10,000 कैसे हुआ मैं इसको बता देता हूँ। ये टोटल खेल है LRR और CRR का। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आपको मैं पढ़ा दूँ, क्रेडिट मल्टीप्लायर या फिर मनी मल्टीप्लायर बोल सकते हो, या लोन मल्टीप्लायर, जो भी बोलो, मल्टीप्लायर। हमारा LRR कितना था? 10% ना। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर को डिनोट करते हैं K से, विच इज़ इक्वल टू 1/CRR या फिर LRR, जो भी है। तो मैं लिख देता हूँ 1/10%। अब ये परसेंट का साइन ऊपर आ जाएगा तो आपको पता है ये 100/10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स। मतलब समझो बात को, ये CRR का रेट ही है जो बताएगा कि कमर्शियल बैंक कितना टाइम्स ज़्यादा पैसा क्रिएट कर सकती है। प्राइमरी डिपॉजिट 1,000 रुपया से शुरुआत हुआ था, लेकिन वो मल्टीप्लाई होकर 10,000 बन गया, तो 10 टाइम्स हो गया ना। तो इस CRR का ही टोटल खेल है कि प्राइमरी डिपॉजिट से कैसे कमर्शियल बैंक ने, एक प्राइमरी डिपॉजिट जो हुआ था उससे कैसे कमर्शियल बैंक ने धीरे 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 लोन देते गया, लोन का पैसा बैंक में, क्योंकि बैंक से ही ना देगा, तो डिपॉजिट खड़ा करते गया। अल्टीमेट प्राइमरी डिपॉजिट से 1,000 रुपये से टोटल डिपॉजिट्स कितने बन गए? 10,000। इसी खेल को बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक या फिर मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। सोचने वाली बात है कि ये सब पैसा जो लोन हुआ है, ये सब पैसा घूम फिर कर तो फिर बैंक में ही आना है, फिर डिपॉजिट तो बढ़ना ही है। तो देखो कैसे पैसे से पैसा बनाया है कमर्शियल बैंक। तो ये टॉपिक हमको पढ़ाना था। ये टॉपिक बहुत ही इजी था, तो हमको लगा कि आप लोग को बता देना चाहिए, और बहुत ही मज़ेदार है और आपको अच्छा भी लगा होगा। क्लियर? कितना अच्छा था ना। खैर, अभी मुझे एक बात और आपको बतानी है। वो क्या बात है, ध्यान दीजिएगा। CRR जो रेट होता है, ये रेट कौन फिक्स करता है? सर, RBI या जिस भी कंट्री की सेंट्रल बैंक है वो फिक्स करती है। CRR होता क्या है? सर, एक कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं हमारे, उनको एक रिज़र्व, कंपलसरी रिज़र्व मेंटेन करना होता है विद दी RBI। या तो RBI के पास पैसा जमा करती है या उनका पैसा अपने ही बैंक में रखती है, RBI के अकाउंट में रहता है। खैर वो ठीक है, मतलब RBI के पास रहता है। तो हर कमर्शियल बैंक का ये कंपलसरी नॉर्म्स है कि उनको फॉलो करना होगा कि उनके जितने भी डिपॉजिट हैं, टोटल डिपॉजिट, उसके कुछ परसेंटेज जो कि CRR है, एक रिज़र्व रखना ही पड़ता है। और ये CRR
काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। क्यों? देखो अभी मैंने CRR का ही यूज़ करके बताया था कि 1,000 रुपया कैसे 10,000 बन गया। तो CRR का रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं RBI कंट्रोल करती है मनी सप्लाई का या कमर्शियल बैंक के पावर को, क्योंकि कमर्शियल बैंक तो मनी क्रिएट कर सकती है थ्रू डिपॉजिट्स क्रिएशन। तो RBI ही कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करती है इस रेट से। इस रेट को अगर जितना CRR हाई कर देगी, CRR अगर डिसीजन ले लिया RBI ने कि CRR को हाई कर देंगे, तो कमर्शियल बैंक जो हमारी है वो क्या लगता है, ज़्यादा पैसा क्रिएट कर पाएगी कि कम? ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, क्रेडिट कैपेसिटी कमर्शियल बैंक का मतलब मनी क्रिएशन कैपेसिटी गिर जाएगा। CRR अगर लो कर देगी, बोलोगे तो मैं समझा भी दूंगा, लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ है, तुम चाहो तो अपने खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो क्रेडिट मल्टीप्लायर का, तो समझ में आ जाएगा। अगर CRR को लो कर देगी तो क्रेडिट कैपेसिटी या फिर मनी क्रिएशन किसका, कमर्शियल बैंक का, क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे देखो ना, अभी मैंने जस्ट आपको बताया, ये यहाँ पर था ना अपना, ये यहाँ पर था ना अपना 10%, ये 10% था, तो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही थी, प्राइमरी डिपॉजिट 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही थी। इसको तुम ले लो 5%, लो कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है, पता चल जाएगा कि कितना क्रेडिट क्रिएशन हो सकता है, गिर जाएगा। सॉरी, लो करेंगे तो ये बढ़ जाएगा। देखिए क्या करके एक बार देखते हैं। तो CRR अगर लो रहेगा तो क्रेडिट कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। एक बार मैं कोशिश भी कर लेता हूँ। ओके, क्या था फॉर्मूला अपना, K इज इक्वल टू 1/CRR। इस बार मैं CRR ले लेता हूँ 5%, है ना, 1/5%। परसेंट ऊपर जाएगा तो इंटू 100 हो जाएगा, ये आपको पता है, डिवाइड बाई 5, 500 डिवाइड बाई 5। एक बार मुझे देखने दो कहाँ मिस्टेक हो रहा। 1/5%, हाँ जी ठीक तो है, 100 टाइम्स। CRR लो था तो क्रेडिट कैपेसिटी ज़्यादा था। क्लियर है ना जी, 100 टाइम्स। अभी देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। CRR इस बार मैं ले लेता हूँ, इसको कर देता हूँ 20%, बढ़ा दिया मैंने, है ना। तो 1/20 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100/20, 5 टाइम्स। बात को समझो, जैसे ही CRR बढ़ रहा मल्टीप्लायर कम हो जा रहा, जैसे ही CRR घट रहा मल्टीप्लायर बढ़ जा रहा। वही चीज़ तो मैंने यहाँ बताया है। खैर ये आपके 12 के बेस की बात नहीं थी, फिर भी मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। ये था हमारा काम। देखो बहुत ही सोच समझकर ये टॉपिक को मैंने एक्सप्लेन किया है और टाइम लेकर किया है। तो इस टॉपिक को तुम लोग समझो, इसका मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। जिनको समझ में आया वेल एंड गुड, और बहुत ही इजी तो है यार। मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, मनी तो वो कोई कहते हैं ना, विजुअल मनी नहीं क्रिएट हो रहा, ये एक डिपॉजिट क्रिएट कर दे रही है, और डिपॉजिट मनी सप्लाई में काउंट होता है। एक डिपॉजिट क्रिएट कर दे रही है सेकेंडरी डिपॉजिट लोन के रूप में, और ये मनी सप्लाई में काउंट होता है। समझ रहे हो बात को। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करती है, या फिर बोल सकते हैं लोन क्रिएट करती है, क्रेडिट क्रिएट करती है। तो ये था मेरा टॉपिक जो बैंकिंग चैप्टर से रह गया था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, बहुत ही ज़रूरी था, जो मैंने आपको समझा दिया। चलिए, ऑल द बेस्ट। मनी और बैंकिंग चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 वालों के लिए तो खैर निहायत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बढ़िया से इस दोनों चैप्टर को आप लोग कीजिए,
मनी बैंकिंग, इसके बाद मैं नेशनल इनकम की तरफ जो भी बातें रह गई हैं उसको मैं कराऊंगा।